सभी बच्चों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रहीम दास का जो दोहा है उसका व्याख्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग दोहा संख्या 1 से लेकर 7 तक के दोहों का अर्थ और व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए सीधे हम लोग व्याख्या पर चलते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चून। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोए टूटे मुक्ताहार। रहीमन असुआ नैन ढरे जिय दुख प्रकट करे, आई निकारोगे हते कसन भेद कहि दे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत रहत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय, रहीमन दीन बंधु सम होय। तो अब आइए हम लोग इसका व्याख्या पढ़ते हैं। इसमें पहला जो दोहा है, इस दोहे में रहीम जी व्यक्ति के उत्तम स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव उत्तम है तो बुरे संगत में भी रहता है तो भी उसका कुछ उसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या उसके आचरण में कोई बदलाव नहीं होगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं जिसका उत्तम प्रकृति है, जो उत्तम स्वभाव का व्यक्ति है, काकर सकत कुसंग, कुसंग उसका क्या कर सकता है। मतलब अगर वो बुरी संगत में भी रहेगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर व्यक्ति उत्तम स्वभाव का है तो। आगे कहते हैं, उदाहरण देते हुए कहते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं। जिस प्रकार चंदन के पेड़ में लिपटे रहत भुजंग, भुजंग माने सर्प, चंदन के पेड़ में सर्प लिपटे रहते हैं लेकिन चंदन उसके विष को नहीं ग्रहण करता है। चंदन विष व्यापत नहीं माने चंदन में विष व्याप्त नहीं होता है, चंदन के पेड़ में विष नहीं अवशोषित होता है, भले ही उस चंदन के पेड़ को सर्प लपेटे रहते हैं। तो सर्प का मतलब होता है कुसंग, यानी बुरे संगत के लोगों से इसका अर्थ लिया गया है, और चंदन का पेड़ उत्तम स्वभाव के लोगों से लिया गया है। मतलब अगर उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है, उत्तम स्वभाव का व्यक्ति है, तो अगर कुसंग में भी रहता है तो वह उसके सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उसका आचरण कभी नहीं बदल सकता, वो उत्तम है तो उत्तम ही रहेगा। जो दूसरा दोहा है, रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चून। इस दोहे में रहीम दास जी एक सच्चे मित्र के प्रेम को या सच्ची मित्रता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि रहीमन प्रीति सराहिए मिले होत रंगदून। रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रीति की सराहना करनी चाहिए, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए
जिसके मिलन होने पर उसका रंग दूना हो जाता है। मतलब ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए, ऐसे प्रेम की तारीफ करनी चाहिए कि अगर एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है तो उसका प्रेम दूना बढ़ जाता है। ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। उदाहरण देते हुए कहते हैं जिस तरह से हल्दी और चूने को एक साथ मिला दिया जाए तो जर्दी हल्दी जो है अपनी जर्दी को, मैंने अपने पीलापन को त्याग देता है, वह कुछ चूने में मिल जाता है, और चूना अपनी सफ़ेदी को त्याग करके थोड़ा हल्दी में मिल जाता है। माने हल्दी अपने पीलापन को त्याग देता है, कुछ सफ़ेदी ग्रहण कर लेता है, और चूना अपने सफ़ेदी को त्याग करके कुछ पीलापन ग्रहण कर लेता है, अर्थात दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। तो ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। अगले दोहे में, दोहा संख्या 3 में रहीमदास जी कहते हैं टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। यहाँ टूटे का तात्पर्य रूठे से है, यहाँ रूठे होना चाहिए। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। इसका अर्थ ये होगा कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाए, अगर कोई सज्जन व्यक्ति हमसे रूठ जाए तो उसको क्या करना चाहिए? मना लेना चाहिए। जो रूठे 100 बार, वह एक बार नहीं, अगर हमसे 100 बार भी रूठता है, 100 बार भी अगर नाराज होता है तो उसे 100 बार भी हमें मना लेना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं जिस तरह से मुक्ताहार, अगर मोतियों की माला बार बार टूटती है, रहीमन फिर पोइए, बार बार अगर टूटती है तो फिर माने बार बार उससे पोइए माने गूंथ लेते हैं। अगर महंगे मोतियों का माला हमारे गले में है और वह माला एक बार नहीं, अगर बार बार टूटता है तो भी उसे हम बार बार गूंथ लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है यह माला बेशकीमती है। उसी तरह से अगर कोई सज्जन व्यक्ति भी उस मुक्ताहार से भी बेशकीमती है, उस मुक्ताहार से भी काफ़ी मूल्यवान है, इसलिए अगर वह हमसे नाराज होता है तो हमें उसे बार बार मना लेना चाहिए। अगले दोहे में रहीमदास जी कहते हैं रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कह दे। रहीमन असुआ नैन ढरी, कह रहे हैं कि हमारे हृदय में जब दुख होता है, जिय दुख प्रकट करे, हमारा हृदय जब दुखी होता है, हमारे हृदय में जब दुख की अनुभूति होती है तो हमारी आँखों से आंसू लुढ़क जाता है, नैन से आंसू ढल जाता है, और वह हमारे हृदय के दुख को क्या करता है? प्रकट कर देता है। यानी कि जब हमारा हृदय दुखी होता है तो हमारे आँखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं, और वह आंसू इस बात का संकेत देता है कि हम दुखी हैं, हमारे हृदय में कोई पीड़ा है, हमारी पीड़ा को यह आंसू प्रकट कर देता है। जाहि निकारो गेह ते कसन भेद कह दे। जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति को, गेह माने होता है घर, अगर किसी को घर से निकाल दिया जाए तो कसन भेद कह दे, तो घर का सारा भेद क्यों नहीं कह देगा। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर घर से दुत्कार करके या अपमानित करके निकाल दिया जाए तो पराये व्यक्ति से, दूसरे व्यक्ति से अपने घर की सारी बातों को वह बता देगा। जिस तरह से उदाहरण के लिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे। अगर रावण विभीषण को नहीं घर से निकाला होता तो विभीषण लंका की सारी जानकारी श्री रामचंद्र जी को नहीं देते, जिससे लंका का विनाश होने से बच जाता। तो यह उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार अगर किसी को घर से निकाल दिया जाए तो कसन भेद कह दे, वह भेद क्यों नहीं कह देगा। अगला 5वां जो दोहा है, इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेही साँचे मित। इसमें सच्चे मित्र की बात बताएं, सच्चा मित्र कौन होता है। कहते हैं
कह रहीम संपत्ति सगे, अगर हमारे पास संपत्ति है, धन दौलत है, तो बनत रहत बहुरीत, तो अनेक प्रकार से, अनेक रीत से, अनेक प्रकार से हमारे कार्य सफल हो जाते हैं, या हमारे पास बहुत सारे मित्र हो जाते हैं और हमारा काम बहुत आसानी से अनेक प्रकार से मतलब सिद्ध हो जाता है। विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं जो विपत्ति रूपी कसौटी पर सच्चा उतरता है, अर्थात जो व्यक्ति हमारे दुख के समय, हमारी विपत्ति के समय हमारा साथ देता है, ते ही सांचे मित, वही सच्चा मित्र होता है। मतलब केवल अवसरवादी मित्र न हो, सच्चा मित्र वो है कि जो हमारी विपत्ति के समय में भी हमारा साथ देता है, क्योंकि हमारे पास अगर धन संपत्ति है तो मित्र तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आगे कहते हैं 6वें दोहे में, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। जाल परे जल जात बही, कह रहे हैं कि अगर कोई मछुआरा नदी में जाल डालता है तो जाल परे, जब जाल पड़ता है नदी में तो जल जात बही, तो जल जो है उस जाल के बाहर निकल जाता है। तज मीनन को मोह, तज मीनन, मीनन माने मछली, वह मछली के मोह को छोड़ करके, अर्थात जब मछुआरा नदी में या जल में जब जाल डालता है तो जो मछली और पानी का जो प्रेम है वह अनन्य है, एक दूसरे के बिना एक दूसरे की कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह बताते सच्चा मित्र कौन होता है, कैसा होता है, उसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जैसे ही नदी में अगर जाल डाला जाता है तो जल जो है, पानी जो है, वह मछली के प्रेम को छोड़ करके वह जाल के बाहर निकल जाता है। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। और रहीमदास जी कहते हैं लेकिन मछली जो है उस नीर के छोह माने मोह को नहीं छोड़ पाती है, अर्थात वह बार बार वह जल के पास जाने के लिए, जल में जाने के लिए आतुर रहती है। इस दोहे के माध्यम से ये रहीमदास जी सच्चे मित्र की बात बताते हैं कि हमें मछली जैसी मित्रता स्थापित करनी चाहिए, जल जैसा नहीं, क्योंकि जल अवसरवादी मित्र है कि संकट के समय मछली का मुंह छोड़ करके वह जाल के बाहर निकल जाता है, जबकि मछली संकट के समय में भी वह जल के साथ ही रहना चाहती है, जल में ही रहना चाहती है, जल के मुंह को नहीं छोड़ती है। अगला जो है 7वां जो दोहा है, दीन सबन को लखत है, दीनहि लखे न कोय, जो रहीम दीनहि लखे, दीन बंधु सम होय। दीन सबन को लखत, दीन माने गरीब, दरिद्र, जो गरीब आदमी, जो दरिद्र आदमी है, सबन को लखत है, सबको देखता है, माने गरीब व्यक्ति सबको देखता है, और दीनहि लखे न कोय, लेकिन उन गरीबों को कोई नहीं देखता है। माने गरीब व्यक्ति हर किसी से एक सहायता की अपेक्षा करता है, देखने का मतलब सहायता की अपेक्षा करता है, लेकिन दीनहि लखे न कोय, लेकिन दूसरा कोई उस गरीब को नहीं देखता, अर्थात कोई उसकी सहायता नहीं करता है। जो रहीम दीनहि लखे, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि लेकिन जो उन दीनों को देखता, लखे माने देखना, जो उन गरीबों को देखता है, अर्थात जो गरीबों की सहायता करता है, उनके सुख दुख में साथ देता है, उनका सहयोग करता है, वह दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान हो जाता है, वह ईश्वर के समान हो जाता है। मानो जो गरीबों को देखता है, जो गरीबों की सेवा करता है, वह ईश्वर के समतुल्य हो जाता है। तो इस तरह से ये आज के इस वीडियो में इस 7 दोहे का अर्थ पूर्ण होता है। अब मैं सभी दोहों में जो कॉमन चीज़ है, ये काव्यगत है, वह काव्यगत सौंदर्य में सामूहिक रूप से बता देना चाहता हूँ।
अगर कहीं कहीं किसी दोहे में आपको अलंकार दिखता है तो एक पॉइंट अलंकार का लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये सभी दोहों में कॉमन है और सभी का एक तरह से काव्यगत सौंदर्य एक साथ दोहों का। तो आप उसको नोट कर लीजिए, काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे पहला बिंदु, ब्रज भाषा का व्यवहारिक रूप का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा के व्यवहारिक रूप का प्रयोग किया गया है। दूसरा लिखेंगे दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तीसरा लिखेंगे शांत रस का प्रयोग किया गया है। चौथा लिखेंगे प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। और पांचवा लिखेंगे अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। छठवां पॉइंट लिख लेंगे मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से 6 बिंदु आपके काव्यगत सौंदर्य के लिए पर्याप्त हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके शेष दोहों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।